देखिए, ये लोगों के पास भगवान राम का नाम लेने के अलावा और कोई है नहीं। रायबरेली में विकास की बात आई तो रायबरेली में स्वच्छ जल पीने के लिए सोनिया जी ने सबको आरओ प्लांट लगवाए, पूरे शहर में आरओ प्लांट। और भाजपा सरकार नहीं, नगर पालिका अध्यक्ष हमारा कांग्रेस में जब तक था तब तक चला, और जैसे ही उसने भाजपा ज्वाइन कर लिया आरओ प्लांट बंद करा दिए गए। आरओ प्लांट बंद करा दिए। बिल्कुल, जब से भाजपा आई है आरओ प्लांट सारे शहर के बंद करवा दिए गए। और दूसरी बात जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये नगरीय निकाय के चेयर जब से जो भी जहाँ जहाँ इनका जो है वो चेयरमैन हुआ है, कूड़े का शहर बना दिया। पूछ लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं सर। ये जो तीनों पार्टियां कह रही हैं जाति फैक्टर सबसे बड़ा है। जाति फैक्टर तो है, लेकिन मैंने पहले ही बताया आपको कि शहरों में जाति का उतना असर नहीं है। अब जो भी ये लोग कह रहे थे कि सुविधाओं की बात, एक सच्चाई ये है यहाँ की कि यहाँ जो भी योजनाएं हैं वो सारी कांग्रेस की दी हुई है, भाजपा उनका इम्प्लीमेंट करा रही है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि भाजपा ने उन योजनाओं का जो इम्प्लीमेंटेशन किया है वो बड़ा बेमन किया है, ये भी सच्चाई है। जैसे एम्स की शिलान्यास होना चाहिए था यूपीए 2 के में, नहीं हो पाया, घोषणा हो गई, बजट प्रोविजन हो गया, लेकिन उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, 4.5 साल कुछ नहीं हुआ। पब्लिक से भी पूछ लेते हैं, आपको लगता है कि यहाँ जाति पर जब चुनाव होगा तो कौन सबसे भारी होगा रायबरेली में? देखिए, बीजेपी ने काम किया है और मैं मानता हूं यहाँ कांग्रेस की सांसद हैं, लेकिन उनके रेल कोच जब हुआ तब उसमें यही बोला गया था कि अमेठी और रायबरेली के 75% लोग उसमें जॉब करेंगे। कितने परसेंट किए? अब देखिए, बीजेपी ने क्या किया, ITI भी चल रही है, अभी आपकी पेपर मिल भी शुरू होने वाली है, कर रही है। जीतेगा कौन? बीजेपी, सपा, कांग्रेस, कौन जीत रहा है? बीजेपी है अभी तो हर जगह। अख्तर भाई भी हैं हमारे, देखिए सहयोगी भी हैं, रायबरेली को बहुत अच्छे से कवर करते रहे हैं। ये जो नेता लोग कह रहे हैं, रायबरेली की एक्चुअल पोजीशन क्या है? देखिए, रायबरेली की अगर बात करें तो ठीक है, या कांग्रेस का गढ़ भले कहा जाता होगा, लेकिन अगर बड़े सिनेरियो में देखें तो कांग्रेस का गढ़ हो सकता है। लेकिन ये चूंकि निकाय चुनाव है और इसमें लोगों की बेसिक जरूरत है, तो अगर किसी ने काम किया है तो उसको वोट मिलेगा। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें जाति गणित काम करेगी और या फिर कोई कांग्रेस या भाजपा काम करेगी। तो ये समझा जा सकता है कि जो काम करेगा और काम का वादा करेगा उसे रायबरेली में जीत। कोई एक लाइन और सुनाएंगे आप? तो अभी आपने बहुत अच्छी लाइन सुनाई। देखिए, मुझे याद आ रहा, मैं ये कहना चाहूँगा, बड़ा शोर शराबा है कि हल्ला गुल्ला शोर शराबा सारे फुतूर सियासत में, कुर्सी के दीवाने सभी छाया सुरूर सियासत में, और एक अंगूर झपट पड़े हैं खाने को उसे सारे, आ गए हैं जाने कहां से इतने लंगूर सियासत में। चलिए, बिल्कुल। देखिए, एक बड़ी बात है, एक क्योंकि देखिए अखिलेश के परिवार की क्या भूमिका रहने वाले, वो तो सक्रिय नजर नहीं आ रहे जिसके जो कभी टिकट फाइनल करते थे कि नगर पालिका की टिकट फाइनल उनके घर से होती थी, वहां से उनकी फैमिली कांग्रेस से जीती, भाजपा में चली गई। उसके बाद नगर पालिका, आपको तो सब छोड़ रहे हैं ना? नहीं छोड़, देखिए जब आदमी का लालच हावी हो जाता है उसके ऊपर तो वो साथ छोड़ देता है। उन पे स्वार्थ हावी हो गया तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, लेकिन उसके बाद इनको अब की नगर पालिका चुनाव में समझ में आएगा। और रही बात भाजपा जो झूठ फैलाती है, शहर की जनता को जितनी भी सुविधाएं दी जाती हैं वो सोनिया जी के माध्यम से हुई, चाहे वो स्वच्छ पेयजल रहा हो, चाहे वो रिसोर्स सेंटर बनाने की बात रही हो, चाहे रिंग रोड बनाने की बात रही हो, या शहर की जितनी सड़कें हैं बनाने की बात, सब सोनिया गांधी जी के माध्यम से हुआ। ये तो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। इनकी सांसद जी इतनी संजीदा हैं, एक सेकंड आपने बोल लिया, सांसद जी इतनी संजीदा है कि अपनी सांसद नीति का क्या प्रयोग है वो भी नहीं समझ पाए। सोनिया गांधी यहाँ नजर भी नहीं आए, कब आई? आप देखिए, आप झूठ कैसे फैलाते हैं। इनका कहना है कि यहाँ से सांसद निधि वापस चली गई, जबकि आपकी सरकार ने, भाजपा सरकार ने एक नया नियम बना दिया है कि जो सांसद फंड होता है वो जी इनके ठेकेदारों को वो सांसद निधि बांट नहीं पाए, कमीशन सेट नहीं हो पाया, इसलिए सांसद निधि वापस चली गई। सोनिया गांधी देंगे, अब ये बोलने नहीं देंगे, क्योंकि इनकी सरकार ने एक नया नियम लाया है कि सांसद कार्यकर्ताओं को ना मिले, इनके कार्यकर्ताओं में 60 गांव। सुन लीजिए, हमारी सुन लीजिए सर, सांसद निधि में सरकार, भाजपा सरकार नया नियम लेकर आई है कि जो पैसा है वो सरकार वापस ले रही है, उसको बार कोड के माध्यम से दोबारा भेजेगी। चलिए सर, देखिए मुद्दे बड़ी बात है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की सरकार, क्योंकि यहाँ जो चुनाव की लड़ाई है, निकाय चुनाव की जो लड़ाई होती है, वो मुद्दे होते हैं, बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था, गंदगी। क्या आपको लगता है कि बदलाव हुआ यहाँ? बदलाव यहाँ सिर्फ समाजवादी पार्टी, जब समाजवादी पार्टी के चेयरमैन यहाँ बैठे थे तो उन्होंने सब यहाँ किया है, पानी की व्यवस्था हर मोहल्ले में
में, छोटी बस्तियों में सब सड़क मतलब की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था जितनी समाजवादी पार्टी के चेयरमैन ने की, और यही वजह थी कि मतलब जो है रायबरेली की जनता समाजवादी के चेयरमैन मोहम्मद इलियास कर रही थी, जिसके वजह से रायबरेली की सीट बदली गई। तो सपा की साइकिल चल जाएगी यहाँ रायबरेली में, सपा की साइकिल चलेगी और विधानसभा में भी चली। ये कह रहे सपा की साइकिल चल जाएगी इधर। सपा की साइकिल तब चली जब कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी सभी इकट्ठा हुए, और यहाँ पे जो है रायबरेली को गढ़ बताते बताते सारे अखिलेश यादव जी, सोनिया गांधी जी सभी लगे। उसके बावजूद हमारे यहाँ जो नए लोग आए थे। अजीत एक बार पब्लिक से पूछेगा कि वाकई में विकास हुआ या नहीं हुआ। जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता हमारे बता रहे थे कि सांसद निधि वापस चली गई, मैं भाजपा के प्रवक्ता जी से ये पूछना चाहता हूं कि पीडब्ल्यूडी जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उस पीडब्ल्यूडी में 32 करोड़ रुपया क्यों वापस हो गया? बताएंगे। वो तो भारत वो बिल्कुल बताएंगे। हमारे यहाँ इनकी तरह नहीं है कि कमीशन सेट हुआ तुरंत सड़क निकल गई, कोई भी ठेकेदार कर रहा है। यहाँ जेम पोर्टल लागू है, पारदर्शी योजना लागू है। जब उन चीजों में टेंडर 3 नहीं आए तो टेंडर नहीं हो पाए। तो और लोगों के भी सवाल। लालगंज में 3 करोड़ की रोड अभी बनी, पीडब्ल्यूडी ने बनाया है, 30 दिन नहीं टिकी, पूरी रोड उखड़ गई है। आप इसको देख लीजिए। और एक चीज प्रधानमंत्री जी, और एक सवाल है भाजपा के नेता से, प्रधान 3 साल पहले लालगंज में ओवरब्रिज और रायबरेली में एक ओवरब्रिज का उद्घाटन किया था, 30 दिन नहीं चला और उस पे टोल वसूला जा रहा है और जनता घंटों जाम में खड़ी रहती है। जो अधिकारी करप्ट है उनके लिए जो है बिल्कुल नंबर 1 का चल रहा फरमान। जो अधिकारी करप्ट है, पूरी सरकार करप्ट है। सरकार कैसे करप्ट है? भैया मैक्सिमम टैक्स है, क्या जनता ही करप्ट है? ये कह रहे हैं मैक्सिमम टैक्स है, क्या जनता ही करप्ट है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या शहर की सफाई व्यवस्था, देखिए लोकल इश्यूज पर चुनाव होता है और लोग कह रहे हैं कि उतना बदलाव नहीं हुआ। आप खुद आए होंगे, शहर पहले से कितना साफ दिख रहा है। आया तो खुदा पड़ा की बात कर रहे हैं पब्लिक। अमृत योजना के अंतर्गत, अमृत योजना के अंतर्गत जल के जहां आप खड़े हो देखिए खुदाई की गई नजर आ रही है। 400 करोड़ का लक्ष्य है जिसमें जनता के लिए है। सिर्फ यहाँ केवल आरोप का शिलान्यास कर दिया, घर में पानी जा रहा नहीं जा रहा कोई मतलब नहीं। आप उसका इम्प्लीमेंट सड़कों पर आप दे सकते हैं। 400 करोड़ से अमृत योजना के अंतर्गत खुदाई चल रही है बराबर। चाहता हूँ अपने आस-पास चारों तरफ देख के एक बार बता देखिए, कूड़ा देखिए, आप दिखाइए इधर। और आपको बता दें, कूड़ा शहर बना दिया भाजपा ने, कूड़ा शहर जब से इनका चेयरमैन बना है। भाई साहब, जो सीवर लाइन है, वो सीवर लाइन 315 करोड़ का प्रोजेक्ट सोनिया गांधी जी की देन है। कचरा प्लांट जो तैयार किया गया वो भी सोनिया गांधी की देन है। इन लोगों ने सारे प्रोजेक्ट कम कर दिए, बंद कर दिए, धीमे कर दिए। पाइप वो जो सुनिए, पाइप इतने। मैं पब्लिक से एक बार सवाल लेता हूँ, एक बार, क्या आपको लग रहा है कि शहर की सफाई व्यवस्था ठीक हुई? पाइप इतने पतले पतले कर दिए हैं, उनके डाया जो है पतले, इतनी आबादी बढ़ रही है और भाजपा नहीं आएगी एकदम। खाली आप सामने देखिए, सब कूड़ा कबाड़ा एकदम गंद मचा रखी है इन लोगों ने। खाली से चाचा किसको चुन रही है इस बार रायबरेली? कांग्रेस 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 नहीं, कांग्रेस को चुनेगी इस बार? बिल्कुल। ये पहले बताइए, कहीं ईडी सीबीआई तो नहीं आएगी कुछ बोलने पे? नहीं, ईडी सीबीआई नहीं आएगी। हाँ, तो ये मान के चलिए रायबरेली को हम पहले भी कह चुके, जो दिया है कांग्रेस ने दिया है, इन्होंने सिर्फ ठगा है। हाउस टैक्स के नाम पे अभी 1 रुपए स्क्वायर फीट की बढ़ोतरी की है। आपको क्या लग रहा है? भैया ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है। ताली बजा दी। अजी अंदर क्या है, अजी अंदर क्या है, ये शानदार लोगों से सब कुछ पहचानती है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, सब जानते हैं। एक बार पब्लिक को दिखाइएगा, मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी पब्लिक को दिखाए। सब जानती है, जब इसलिए कह रहे हैं। बताइए कैसे जवाब देंगे? वो कह रहे हैं पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक सब जानती है और तीन चरणों के हर चुनाव से आप देख रहे हैं, पब्लिक रिजल्ट हमारे साथ है, उनका विश्वास हमारे ऊपर है। हमारे